मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू मेरे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सुबह का टाइम है, दिस इज अबाउट 7:45 से ऊपर हो गया, क्योंकि 7:30 तो मैं पाठ करके उठी थी। और मैं बना रही हूँ चाय, ऑलमोस्ट बन गई है, क्योंकि आंटी आ गए हैं झाड़ू के लिए, तो उनके लिए और मेरे लिए हो जाएगी। और साथ में अपने लिए और रिथवी के लिए मैंने सिंपल परांठी नाश्ता बनाया है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दोनों शादी पे। मतलब मेरे साथ सासू माँ भी जा रही हैं। मैंने उनको पूछा कि अगर आप फ्री हो तो आप भी चल पड़ो, बड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है ना। तो फिर इसलिए मैंने सुबह सुबह नाश्ता बना लिया। लेकिन और आज मेरे बच्चों की शादी है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। शादी पे जाने के लिए मैं कभी भी एक्साइटेड नहीं होती, तभी होती हूँ जब मिस्टर बहर यहाँ पे होते हैं। उनके बिना आपको पता ही है कि मैं तो मार्केट तक ना जाऊँ तो शादी में क्या जा तो ऐसा थोड़ा है। आई एम एक्साइटेड टुडे, क्योंकि मेरे बच्चों की शादी है। और इसलिए मैंने सुबह सुबह, तो वैसे ही डेली का रूटीन है, सुबह जल्दी उठ के सब कुछ करना ही करना है ना। तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो मैंने सिंपल वाली परांठियाँ बना दी हैं। रिथवी उठ गई है, लेकिन मैंने उसको ना रजाई से नहीं निकलने दिया। मैंने बोला अभी आप रजाई में ही रहो। तो ये मैंने परांठियाँ बना ली हैं, अब इसको रख देंगे। फिर जब खानी होंगी, ये छोटा है चलो कोई बात नहीं, खानी होंगी तब खा लेंगे, है ना, बना हो तो। और फिर सारा दिन तो ऐसी होच पोच में निकल जाएगा। और शादी पे जाऊंगी ना, तो आपको पता ही है मेरी तो बैंड वैसे ही बच जाएगी, क्योंकि मेंटली आई एम नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग कि इतने सारे लोगों को फेस करना थोड़ा सा डर लग रहा है। क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किया, डॉक्टर ने एडवाइज़ ही नहीं किया कि आप इतने सारे, है ना। देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पर जाके। और अब फ्री हूँ, अब बैठ के मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लूँ। बार टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, बट आई एम हैप्पी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक टाइम था जब फराटे से बोलती थी, एक टाइम है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ये रिथवी ने ना बना के लगाई है, यहाँ पे फेस कर रही हूँ। चलिए चाय भी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटू सा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। तो मैंने स्किन केयर कर लिया था, टोनर वगैरह अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मॉइस्चराइज़र की बारी है, और ये नया है, ये राइस वाटर का मॉइस्चराइज़र है विद नायासिनामाइड, मामा अर्थ का प्रोडक्ट है ये। और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, सर्दियों में अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सर्दियों में ऑयली स्किन भी थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लग जाती है, तो वो अभी इसे यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप इसे गर्मियों में यूज़ करेंगे ना, ओ माय गॉड, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। उसके बाद सनस्क्रीन मस्ट है, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको सनस्क्रीन लगाना कैसे, हमेशा ऐसे पूछते हैं, तो इस तरह से आपको सनस्क्रीन लगाना होता है। डॉट डॉट करने के बाद इस तरह से हल्के हाथों से अप्लाई करके करना होता है। फिर हम लगाएंगे प्राइमर। आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टेप शेयर करने वाली हूँ, वो स्टेप आपको ड्यू लुक देगा, आपको ग्लोसी सा मेकअप लुक मिलेगा विद, मतलब जस्ट फाउंडेशन के साथ। आपको कुछ भी आगे पीछे बहुत सारे प्रोडक्ट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आधा मिनट का वक्त लें, उसको अपने मतलब स्किन में जाने का टाइम दें। इसी बीच मैंने सोचा हरिथवी को रेडी कर लेती हूँ, और आज हरिथवी की छुट्टी है, तो ऑब्वियस है वो शैतानियाँ तो उसने ज़्यादा ही करनी है, और मैं भी उसे कुछ नहीं बोलती, मेरी तरफ से वो जो मर्जी करे। यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी मेकअप फिक्सर स्प्रे। ये ऐसा आपने सही सुना, आपको प्राइमर के बाद मेकअप फिक्सर स्प्रे लगानी है। और ये फाउंडेशन ब्लेंडर जो हैं वो मैंने रात को ही रेडी कर लिए थे गीले करके, क्योंकि सुनीशा का जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सिंपल वाले अपने जो ब्लेंडर्स थे उनको रात को ही रेडी कर लिया था। मेरी फेवरेट जो फाउंडेशन है वो सुनीशा ही है। ये कवरेज बहुत अच्छा देती है। इसके साथ आपको कंसीलर ये वो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट और लिक्विड ही मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना ग्लोसी सा मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि जो वो मैट सी फिनिश होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे ऐसा लगता है कि पेंट किया हो, मुंह पे थोपा है कुछ। लिटरली मुझे फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को अपना। और उसके बाद ये देखिए, ये जो आप ब्लशर लगाते हो उसका तरीका ये वाला, आपको पीछे से आगे आना है, ब्यूटी ब्लेंडर के एक कोने पे लगा के इस तरह से। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि मेकअप स्किन के
अंदर जाने में टाइम लेके फिर उसकी लुक जो है वो अच्छी सी आने में ना 5-10 मिनट लगते हैं, पहले ही मत सोचिए। और मैं सर्दियाँ हैं तो मैंने इसको पाउडर से सेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। उसके बाद मैंने लिक्विड ग्लिटर लेके उसको हाथ में थोड़ा सा वार्म करके इस तरह से अप्लाई किया है अपने एरियाज़ पे जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये मेरा हाईलाइटर है, तो इसे हम फिंगर्स की मदद से ही ब्लेंड करेंगे, हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से मदद से ब्लेंड नहीं करेंगे। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लिया है, तो मैंने इस तरह से फिंगर से करने के बाद जहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा था वहाँ से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया और फिर मैंने अपनी मेकअप फिक्सर स्प्रे लगा ली। दैट्स इट। मैं इतना ही मेकअप लुक करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हाई कवरेज बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पूरा दिन रहना है तो मुझे अनकम्फर्टेबल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेकअप में ना कंफर्टेबल नहीं लगता, ऐसे लगता है मुँह पर कुछ थोपा हुआ है। तो जो नेक के एरियाज़ थे मैंने हल्की हल्की फाउंडेशन जो है वो वहाँ पर भी लगा ली। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो इससे हाई कवरेज मिलेगी, बस आपको 1-2 प्रोडक्ट और लगाने की जो है वो ज़रूरत है। ये सिंपल सा मेकअप लुक है। आप कहीं पे भी 1 घंटा 2 घंटा जा रहे हो दिन में तो अच्छा सा आपको सस्टेन भी मिलेगा। लुक तो जो मिलता है मिलता ही मिलता है। और जो आपको मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगी साइड पे, मुझे बहुत ही अच्छा जो है इसका बाद में आउटकम बहुत अच्छा मिला था। और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहन ली है, 1-2 मैंने पहले ट्राई किए। ये मेरा ना 2 साल पुराना मैंने करवा चौथ पे लिया था चोकर जो पहले डाला, और ये वाला चोकर भी 2-3 साल पुराना ही है। तो मैं देख रही थी कौन सा अच्छा रहा है क्योंकि मेरी गर्दन बहुत पतली है तो मैं हमेशा ज्वेलरी डालती हूँ जो मेरी गर्दन को ना थोड़ा सा यहाँ से ढक के ना अच्छा सा हाईलाइट करे। तो फिर हरित्वी ने ये वाला पास किया कि मम्मा इसका कलर भी अच्छे से मैच है, आप ये वाला लगाइए। और ये देखिए जस्ट लिपस्टिक लगाने से ही कितना अच्छा जो है वो रिस्पांस आया। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स को पफ सा किया। हरित्वी को इसी बीच मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे ये मेरी सासू मम्मी हैं, आपने पहली बार देखे होंगे, शायद नहीं पहले भी देखे हुए हैं। तो मैंने हरित्वी को भेजा था कि दादी को बोलो रेडी हो जाएँ क्योंकि वो भी मेरे साथ शादी पर जा रही थी। लेकिन पोपट इतना बड़ा हो गया मेरे साथ कि जब मैं घर से निकल गई तो मेरे को बच्चों की तो ऐसे ही नॉर्मल कॉल आया कि दीदी आप कब तक आ रहे हो। तो मैंने बोला हाँ मैं तो रास्ते में हूँ। तो वहीं से फिर मैंने लड़की का कॉल आया तो मैंने बोला कि आप रेडी हो गए। तो शी सेड कि नहीं मैं तो रात को रेडी होंगी। तो मैंने बोला शादी तो अब है, रात को रेडी क्यों हो गए? तो शी सेड मैम रात को शादी है। और मैं आप मतलब इतना बड़ा पॉपट हो गया, मैं दिन की शादी समझ के चमक दमक के घर से निकल गई थी। मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ लेकिन मैंने बाद में सेट किया। और ये मेरे पूरे सूट का लुक है, ये मैंने अपनी टेलर भाभी से सिलवाया है। यूजुअली जिनसे मैं सिलवाती हूँ उन्हीं से। और ये वाला सूट मेरे को मम्मा ने राखी पे गिफ्ट किया था और मैंने ऐसे ही रखा हुआ था कि कोई आएगा शादी फंक्शन तो तब जो है वो सिलवाऊंगी। और बस अब सिलवा लिया और नाउ मेरा लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाय गाइस, नाउ आई एम फुली रेडी। हरित्वी को रेडी किया और बात ये हो गई कि और मैं बैक पैक कर रही हूँ। देखती हूँ इसमें क्रीम डाली थी है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ डालो ना वैसा वैसे उसे उनको अपने अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये इस सूट के साथ बहुत ही प्यारी सी चुन्नी है। मैंने ना पहले चूड़ियाँ डाली थी फिर मैंने उतार दी, मुझे हैवी सा लग रहा था। फिर मैंने बोला 1 घंटे बाद फिर से खोलनी है। हैवी तो मुझे ये भी लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है ऐसे रबर डालूं इस हाथ में। हाँ वो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। इससे खोलूँगी कैसे? अरे सीजर है बच्चों। ये है मेरी ड्रेस का पूरा लुक। ये एक सिंपल सा सलवार सूट था जिसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देके सिलाया इस तरह से। नीचे मैंने स्कर्ट टाइप, घाघरा टाइप है, स्कर्ट भी नहीं है ये घाघरा टाइप मैंने सिलवा लिया। और साथ में लटकन बहुत अच्छा इसे जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और भाभी ने लटकन बहुत ही प्यारे लगाए क्योंकि मुझे अगर लहंगा वहंगा डालना हो तो मेरी नज़र जो पहले जाती है ना वो लटकन पे जाती है। और मेरे गले पे भी पीछे बहुत अच्छे लटकन थे। और सिंपल सा था क्योंकि अगर पूरा दिन शादी में रहना वो तो मेरी बैंड वैसे ही बजने वाली है। मेरा प्लान 1 घंटा 1.5 घंटा ही रहने का था तो मुझे लुक भी अच्छा रखना था क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चों से मिलना है। ऐसा है कि वो भी देखेंगे कि हमारी मैम अब कैसे लगती हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मिलने थे लेकिन सारा प्लान जो है फ्लॉप हो गया क्योंकि बच्चों से मैं मिल नहीं पाई। जस्ट जिनकी शादी थी वो लड़के से ही मिल पाई। जितने मेरे प्लान थे ना बच्चों के साथ किसी ने बताया भी नहीं। और पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मेरे मतलब मुझे दुख लगा क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो उनके साथ मैं टच में नहीं हूँ। आज
मैं उनसे भी मिलने वाली थी और बहुत खुश थी कि अपने बच्चों को देखूंगी। छोटे छोटे देखे हैं मेरे सामने, उनकी एज उस टाइम पे 14-15 साल की थी, अब वो 23-24 साल के हो गए हैं, कोई 26-27 का हो गया है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, लेकिन प्लान फ्लॉप हुआ, कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने मैं मम्मी पापा से मिल ली। मायका पास था, वहाँ चली गई। फिर सासू माँ ने थोड़ी सी शॉपिंग की, जिस दुकान से मैं कपड़े लेती हूँ उसी दुकान से जाके मम्मी ने अपने लिए 3-4 सूट ले लिए। चलो फिर हमारी रवानगी हो गई। और मैंने सोचा था वापस आते हुए पैलेस में लड़की को मिल लूँगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इतना बर्डन नहीं सह सकती और ज़रूरत से ज़्यादा मैं बाहर रही घर से, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी और मैंने उसको मना कर दिया। हम आ गए हैं घर पे। आके मैंने सबसे पहले चाय रखी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि मैंने कल की डोज भी मिस की थी, आज की भी। अंदर सामान रख लिया, चीनी हाँ डाल दी। तो अभी ऐसा हो गया कि तबीयत खराब हो गई, शादी का पॉपट हो गया पूरा, क्योंकि शादी रात को थी और मैंने कार्ड को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। आप मानेंगे मैंने कार्ड को 5-6 बार रीड किया था जस्ट टू कंफर्म दैट कि आज ही है शादी, आज ही है शादी, क्योंकि आई नो माई मेंटल कंडीशंस। ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, मुझे थोड़ा सा था, बार बार उसको रीड कर रही थी कि आज ही है, आज ही है, आज ही है। आज तो निकली शादी, लेकिन वो रात को निकली, वो मुझे रास्ते में पता चला। अगर घर में पता चल जाता फिर मैंने निकलना ही नहीं था घर से। फिर मैं जो लड़का और लड़की दोनों मेरे स्टूडेंट रहे हैं अलग अलग स्कूल से, फिर मैं लड़के के घर चली गई, लेकिन लड़की से नहीं मिल पाई क्योंकि उसका फिर आपको पता है पार्लर एंड का काम होता है। अब देखती हूँ शादी के बाद जाऊंगी, लड़की किससे भी मिलूंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा है कि थक बहुत गई। फिर मायके का ट्रिप लग गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन चलो फिर भी ये हो गया कि शादी में सभी स्टूडेंट्स भी आने थे। कुछ मेरे तो मोस्टली स्टूडेंट्स टच में ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे बात नहीं हो पाती, लेकिन प्यार तो सबसे है, तो वो मिलने थे, थोड़ा सा वो फीलिंग है। लेकिन थकावट इतनी हो गई, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे पता है मैं शादी में भी नहीं रह पाती, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से काटती, क्योंकि जैसे मेरे हालात हो गए। तो चाय पीऊँगी, ड्रेस चेंज करती हूँ फटाफट से। चाय मेरी बन गई, लेकिन ठंडी हो गई, दोबारा से गर्म करनी पड़ेगी। मैं चेंज करने चली गई थी, आइडिया तो था, मैंने सोचा 2-4 रील्स बनाती हूँ, लेकिन थक कितनी गई, दिल ही नहीं कर रहा, मूड सा ना। और मैं ना जहाँ मेरे बच्चे हैं वो गांव जो है वो मेरे गांव के पास है। फिर मैं वहाँ चली गई, लड़के से मिली, लड़की से तो नहीं मिली, लड़के वालों के घर चली गई, उससे मिली। उन्होंने इतनी इज्जत की ना, अगर अमित आप ब्लॉग देख रहे हो, आई डोंट नो अमित देखता है कि नहीं, रेनू तो देखती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही इज्जत की और सूट बड़ा प्यारा दिया मुझे। और फायदा ये हो गया, फिर मेरा मायके का छोटा सा ट्रिप लग गया और मायके से भर के चीजें आई हैं। फेवरेट सब्जी रात के लिए मम्मा ने दे दी के बनानी भी पड़ेगी। हरिथ्वी के लिए अचार दिया मम्मी ने। और ये हमारे उस साइड मिलते हैं ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर। हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वहां से गुड़ शक्कर आ गया, सब्जी आ गई। अब आराम से बैठूंगी, काम धंधा कुछ नहीं करना, बर्तन रह जाएंगे तो रह जाएंगे, रात को इकट्ठे थोड़े से धो लूंगी, खाना ठहर के उठ के बनाऊंगी। चाय चलिए, शादी को उस तरह से तो नहीं देख पाई जिस तरह से था, लेकिन फिर भी जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। मायके का ट्रिप लग गया, मम्मी से मिल ली, ये बहुत खुशी है। छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे खाने में पसंद हैं वो ले आई वहाँ से। पापा के पास बच गई 9। ओह, पापा के पास कम हो गई। मेरे को ये बताओ, ये आप नीचे तो चलो बैठे हो, जो बैठे हो चप्पल क्यों उल्टी डाली है अपने पास? वो साइड पे क्यों रखी है वो? चप्पल आपको बेच दी थी। अच्छा, वो बेची है मैंने। हरित्वी रुपए और पैसे की माइनस कर रहा है, जो पॉइंट वाली होती है। अभी मैंने इसको जस्ट एक क्वेश्चन सिखाया है, बाकी इसको खुद से ट्राई करने, और इसने मतलब एग्जाम्पल्स ले लेके ये लर्न करता है जब भी करेगी। और चप्पल बेची है। हाँ, तो मेरे पापा ने मेरे मम्मा को दे दी, मम्मा पास भी बच गई 10। पापा ने किससे मांगी थी चॉकलेट? मामू से। ओ, मामू फिर गरीब हो गया, मामू की चॉकलेट खत्म हो गई। हाँ, अमीर कौन है? हरित्वी। हाँ। और ना फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मा को दे दी एक।
थोड़ी देर करी रेस्ट, चाय वाय पी, उसके बाद उठ के बनाया खाना। सब्जी तो मम्मा ने भेज दी थी, बस चपातियाँ वगैरह बनानी थी। और हरित्वी को देख लो, इसको मेरे पास ही बैठना है। इसको ना मतलब जैसे जैसे ज़्यादा बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे ये ज़्यादा मेरे साथ जुड़ती जा रही है। और बस वो खाना खा रही थी और साथ साथ मैं लगी हुई थी अपना काम करने के लिए। कुछ छुटपुट चीज़ें जो है करनी है, जैसे सुबह के लिए दही बनाना है। सुबह रित्वी ने ऑर्डर किया कि उसको जो है वो मशरूम वाले राइस लेके जाने हैं, तो मैंने रात को ही राइस बना के रखे। फिर इस तरह से वेजी राइस जो होते हैं ना, सुबह वो अच्छे से बनते हैं। अगर ठंडे हों उसी टाइम पे बनाओ ना, फिर वो वेजी राइस में वो वाला फ्लेवर नहीं आता, वो अच्छे से खिल के बनते नहीं है। तो यहाँ पे हरित्वी खाना खा रही है। जो उसकी नानी ने उसके लिए अचार भेजा है वो इंजॉय कर रही है। उसने स्पेशल बोला था कि नानी मेरे लिए ना आप मिर्च का अचार बनाना। तो होता है ना, नानियों से बच्चों का अलग सा ही एक कनेक्शन होता है। मुझे पता नहीं इसका कैसे कनेक्शन बन गया, क्योंकि यूजुअली ये किसके साथ इसी तरह मिक्स नहीं होती, बट ये कैसे नानी से डिमांड्स करने लगे ये मुझे समझ में नहीं आया। चलो हम तो अपनी नानी के साथ अलग से जुड़े हुए थे। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूंगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक